राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी होंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार। आज है माता रानी का पहला नवरात्रा। तो आज मैं चौकी तैयार करूंगी, सजाने जाऊंगी माता रानी की सेवा के लिए। तो मैंने अपने कान्हा को तो स्नान करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ चौकी। आज सुबह 6:30 बजे बल्कि 6:15 बजे का मुहूर्त है। तो मैं जल्दी से जल्दी सुबह उनकी चौकी तैयार कर दूँ, कलश लगा दूँ, स्थापना कर दूँ। तो आइए चलते हैं। राधे राधे। तो देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर के पास, सफाई कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लगाऊंगी चौकी। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली है। इसी में अंदर जैसे मंदिर मेरा ऊपर रखा हुआ है और मैंने ये बनाया था, तो मैं यहीं पर चौकी लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरी जोत बहुत अच्छी तरह से, जैसे अखंड जोत जलाती हूँ तो बहुत अच्छी तरह से जलती रहती है, हवा नहीं लगती है बिल्कुल। तो मैंने हल्दी से लीप लिया है और शुद्ध हल्दी से शुद्ध हो जाता है। तो मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। हल्दी रोली चंदन मैंने मिला के रख लिया है इसमें और इसी से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बना के मैं इसमें थोड़े से चावल का स्थान दे दूंगी और चौकी को मैंने लगा लिया है। तो ये मैंने बड़ी सी चौकी एकदम से लगाई है जिससे कि माता रानी की चौकी अच्छी से लग जाए। और इस पे मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं कलश को तैयार कर रही हूँ और ये मेरे पास लोटा था तो मैं इसी को कलश को तैयार कर लिया है। और अगर आप मिट्टी का ला सकते हो तो मिट्टी का भी लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है चावलों से और माता रानी को और श्री गणेश को स्थान दे दिया है। तो मैं ये इस पर के हल्दी रोली थोड़ी सी डाल लूँगी और इससे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम हल्दी रोली का स्थान देते हैं। तो मैंने कलश को रख लिया है और इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी मैं गंगा जल। और मैंने ये गणेश जी बनाए थे मैंने सुपारी के, तो मैंने इसमें दीपक में रख रखे हैं। तो मैं इन्हीं को यहाँ पर स्थान दे दूँगी। और माता रानी की मैंने रख ली है तस्वीर जिसमें अष्ट देवियाँ बनी हुई हैं। और मैंने गंगा जल डाल के कलश में और मैं सादा पानी से उसको कंठ तक भर दूँगी। और जो भी सामान है इसमें, जैसे कि हल्दी रोली और एक सिक्का और सुपारी, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और पंच पल्लव लगा के इस पे एक प्लेट में चावल रख के और मैं नारियल का स्थान दे दूँगी। तो नारियल हमें इस तरफ से सीधे तरफ से रखने हैं, जैसे कि नारियल का मुख होता है उधर से ही रखने होते हैं हमें। और माता रानी को मैंने उड़ा दी है चुंदरी। अब मैं जा रही हूँ जोत जलाने के लिए। तो मैं जोत जलाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक प्लेट में मैंने चावल रख लिए और उसमें अष्टदल कमल बना के मैं जोत को रख लूँगी। तो इसमें डालूँगी मैं तिल का तेल, क्योंकि घी नहीं है मेरे पास। मैं तिल का ही तेल की जोत जलाती हूँ और इसको 9 दिन तक मैं यहीं रखे रहने दूँगी, इसको हटाऊँगी नहीं। और मैंने जोत को और ये हमारी अखंड जोत के रूप में जलेगी। तो मैं इसको यहीं 9 दिन तक रखी रहने दूँगी। फिर मैं माता रानी पर माला चढ़ा दूँगी। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज वीरवार है और आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं। और आज मैं पीले फूलों की बहुत वो होती है, तो मैंने माला चढ़ा दी है माता रानी पर। मैं सबसे पहले गणेश जी को पूजन करूँगी। तो उनके ऊपर मैंने जल की छींटे मार कर उन्हें स्नान करा दिया है, दूबा चढ़ा दी है और जनेऊ रूप में मैंने उन पर कलावा चढ़ा दिया है। फिर मैं कुछ फूल अर्पण कर दूंगी श्री भगवान गणेश जी को। और माता रानी को गुलेड़ का फूल बहुत प्रिय है, तो मैंने उन्हें गुलेड़ का फूल दे दिया है। तो मैंने देखो एक और जोत जलाई है और वो मैं रोजाना इस जोत को सुबह शाम जलाया करूँगी। फिर मैं माता रानी को लौंग बतासे का भोग लगता है मैया रानी को, तो रोजाना मैं लौंग बतासे का भोग लगाऊंगी। और कुछ फल हैं, फल रूप में मेरे पास एक केले हैं, तो केले का भोग लगा दूंगी। एक लोटा जल का भर के रख दूंगी। तो मैंने ये लोटा जल के भर के रख दिया है और बतासे का भोग लगा दिया है मैया को। और हम माता रानी का जाप करते हैं रोजाना, हमें जाप तो जरूरी करना होता है। तो मैंने ये मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, तो मैं माला की भी पूजन कर लूँगी। और इसे सबसे पहले मैं इसको पानी के छींटे मार के इसे शुद्ध कर लूँगी और हल्दी रोली से तिलक करके और धूप दीप दिखा करके इसको रख दूँगी। और इससे ही हमें रोजाना जाप करना होगा। और जैसे माता रानी की किताब भी आती है तो पाठ करने होते हैं। तो देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देखो अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजन किया जाता है। तो मेरे पे जितनी श्रद्धा है मैया के लिए उतना मैं कर रही हूँ। माँ तो दयालु है, माँ सबकी समस्याएं सब समझती है और सब जानती है। देखो अपने भाव
इनका पूजन किया जाता है। तो मेरे पास से दूध आता है सुबह, तो मैं दूध का रोज़ाना भोग लगाऊंगी इनको। तो ये मैंने दूध का भोग लगा दिया है और मैं हल्दी रोली 2 दीपक मैं इनको पास भर के रख दूंगी, जिससे कि मैं इनको रोज़ाना चढ़ा सकूं। तो एक दीपक में मैंने हल्दी रख लिया, एक में रोली रख लूँगी और इनको सुबह शाम जैसे मैं पूजन करती हूँ तो चढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इनके पास मैं हल्दी रोली इसमें दीपक में भर के रख दूंगी और ये 9 दिन तक माता रानी के पास हल्दी रोली भरी रखी रहेगी और मैं इनको रोज़ाना चढ़ाया करूँगी। और इसी तरीके से मैंने माता रानी के पास इस दीपक में हल्दी रोली भर के रख दी है। और माता को हल्दी रोली तो इतनी प्रिय होती है कि इनके पास तो हल्दी रोली भर के हमेशा रखनी चाहिए और जो अच्छा भी लगता है। तो एक पात्र में मैंने बो रखे हैं जौ, तो मैंने इसमें जौ बे के नहीं, मैं इनमें पानी डाल रही हूँ हल्के हल्के से। और मैंने देखो इसी तरीके से जौ बे हैं और जौ बेने के बाद में थोड़े से जैसे इनका आता है एक बड़ा सा, मैंने छोटी सामान में जौ बे रखी है क्योंकि जगह मेरे पास चौकी के लिए थोड़ी कम थी ना, इस वजह से। तो इन जौ से हमें किस्मत आजमाते हैं कि कैसे जौ निकलते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी माता रानी पे छोड़ दिया है, जैसे वो चाहेंगी मुकद्दर तो वो ही बनाएंगी। और ये श्रृंगार है तो मैं माता रानी पर श्रृंगार चढ़ा दूंगी और कुछ दक्षिणा है जो भी हमारी सेवा में भूल चूक हो जाती है, जो भी कमता हो जाती है, तो दक्षिणा से हमारी सेवा पूजन पूर्ण हो जाता है। तो मैंने कुछ दक्षिणा है जो कि मैं माता रानी पे चढ़ा दूंगी और सिंदूर भी चढ़ा दूंगी। तो मैं मैया रानी को रोज़ाना सिंदूर लगाती हूँ। और अब तो नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि में तो ज़रूर सिंदूर लगाने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को सिंदूर लगा दिया है और गणेश भगवान को भी सिंदूर चढ़ाना चाहिए तो उनको भी चढ़ा दिया है। फिर मैं आग्यारी जला करके उनको लौंग बतासे का भोग लगा दूंगी आग्यारी पे, क्योंकि माता रानी का तो आग्यारी पे ही भोग लगता है। तो एक गाय का उपला होता है, गाय के उपला को जला करके और हम इस पे लौंग बतासे का भोग दिया जाता है, तो इससे ही आग्यारी बोलते हैं हम। तो इस पे ही लौंग बतासे का हम भोग लगा देंगे मैया रानी को। और लौंग बतासे से भोग लगा करके जब मैया रानी इतनी प्रसन्न होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको बहुत प्रिय है लौंग बतासे का भोग। तो माता को लौंग बतासे को भोग लगाना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आप पर कुछ भी नहीं है, तो आप लौंग बतासे का भोग लगाओ, मैया रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखो मैंने लगा दिया है लौंग बतासे का भोग और कर लिया है रुद्राक्ष की माला से जाप। और उसके बाद में माता की मैं आरती कर लूँगी कपूर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।